नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। गोपाल पटेल जी पुन्हाना 81 विधानसभा से जीत रहे लोगों का दिल विधायक पद के प्रबल दावेदार है। खास बातचीत करके गोपाल पटेल जी ने क्या कहा, देखें पूरी खबर। गोपाल पटेल जी विधायक पद के प्रबल दावेदारी बढ़ाने से ठोक रहे हैं। क्या लगता है पार्टी आपको टिकट देगी? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और साधुवाद करता हूं आपको, आपके चैनल को और आपके जो चैनल को जो श्रोता देखते हैं सुनते हैं, मैं उन सभी लोगों को साधुवाद करता हूं। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या मेवात से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पार्टी आपको टिकट देगी और किस तरह की उन लोगों की सहायता करेगी? हाँ, मुझे पूर्ण भरोसा है। मैं पुन्हाना 81 कंस्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहा हूँ और क्योंकि अब वो समय करीब है, चंद घंटों में, चंद मिनटों में वो सुनहरा अवसर कभी भी आ सकता है। गोपाल जी, जैसे पुराना में 70% मुस्लिम वोट है और 30% हिंदू वोट है, किस तरह से आप सीट निकाल पाएंगे? भाई साहब, आपको लगता है कि आपकी सीट निकल सकती है? मुझे मेरी पुराना विधानसभा 81 की देवतुल्य जनता जनार्दन पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने जो पार्टी ज्वाइन की 1991 में की और मैं 1991 से और आज तक लोगों की सेवा करता रहा हूँ। लोगों के सुख दुख, ब्याह शादी, मौज अहमद सब में मेरा जाना बराबर रहा है, कंटिन्यू। अगर वैसे ये शब्द मेरे लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि मैं इतनी बच्चियों की शादियों में गया हूँ कि मुझे खुद नहीं पता। और मैं साधुवाद करना चाहता हूँ अपने माता और पिता का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी परवरिश देकर समाज की सेवा के लिए तैयार किया है। पुराना में जैसे देखी जाए, रोड की, सीवरेज की परेशानी, समस्याएं ज़्यादातर है। अगर जनता आपको चंडीगढ़ जता के भेजती है तो सबसे पहले आपकी मुख्य समस्या क्या रहेगी जिसका समाधान करें? देखो, जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देवतुल्य जनता 140 करोड़ जनता के लिए 15 से 18 घंटे काम करने का यथा प्रयास करते हैं, उसी तरह मैं अपनी पुन्हाना विधानसभा 81 की जनता के लिए 15 से 18 घंटे काम करने का प्रयास करूंगा। पुराना विधानसभा में तकरीबन मुस्लिमों ने राज किया है, क्या लगता है झटका दे पाएंगे मुस्लिम समाज को? हाँ बिल्कुल भाई साहब, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और 100% मैं वहाँ झटका ही झटका नहीं, आंधी बन के आऊँगा, आंधी बन के आऊँगा। और जो और विपक्षी हैं उनको हवा में उड़ा ले जाऊंगा। आपके खिलाफत में आपके सामने बड़े बड़े चेहरे होंगे। पुराना के अंदर मेवाती एरिया है, देखा गया था बजरंग दल के साथ भी मारपीट हुई थी, तो क्या लगता है भाजपा से तो वैसे ही घबराए हुए हैं, तो भाजपा को कैसे खिलाएंगे वो? भाई साहब, मेवात की बंजर धरती में अब की बार कमल खिलाने का काम मैं करूंगा। और मैं तो निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मुझे कलोई हल्के से टिकट दे। जब दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे कैसा बनाया है, कलोई हल्के से दे। और कोई बात नहीं, मैं मेवात से भी पक्की उम्मीद और भरोसा जताता हूं कि 81 कंस्टिट्यूंसी पुन्हाना भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। माननीय नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। कैसे आप दावा दे सकते हैं 10 साल बेमिसाल बताने वाली भाजपा सरकार का कार्य अभी तक पर्चों में देखा गया है, पर विस्तार से किया जाए तो जमीनी स्तर का कार्य नहीं हुआ है?
ऐसा नहीं है भाई साहब। जो 60 साल की जो गंद, जनता परेशान क्यों है? जनता क्यों परेशान है? भाई साहब सुनो मेरी बात, जो 60 साल की जो गंद फैला रखी थी ना उन लोगों ने, उस गंद को समेटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 9.5 साल के कार्यकाल में हमने इतने धरातल पे काम किए कि जनता जनार्दन ने तो पूरा मन बना लिया कि अब की बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। जैसा कि अभी आपने कि जनता ने पूरा मन बना लिया। 2014 के बाद जनता ने 2 बार मन बनाया था। अब की बार जनता ने मन क्यों नहीं बनाया? जो 400 पार का नारा भी पूरा नहीं हो पाया बीजेपी का। देखो जनता जनार्दन है, जनता देवतुल्य है। वो कभी भी देखो, उसमें एक रीजन रहा है। क्या है उस रीजन को? हाँ मैं बताता हूँ। क्योंकि क्या है कि जो छिचोरे, झूठे, मक्कार लोगों को गुमराह करते हैं, तो वो काम किया। लेकिन जनता जनार्दन उनको अब आईना दिखाने का काम करे। बड़े बड़े रक्षा दल बना रखे हैं भाजपा सरकार ने। हिंदू रक्षा दल की बात की जाए, बजरंग दल की बात की जाए, अन्य ऐसे दल बना रखे हैं, पर लेकिन फिर भी हिंसा क्यों फैलाते हैं ऐसे दल? ऐसा कोई नहीं है, कोई हिंसा नहीं होती भाई साहब। ये तो केवल अभी यूपी में देखा गया, गाजियाबाद जिले के अंदर गरीबों की झुग्गियों को तोड़ रहे हैं हिंदू रक्षा दल के, और यहाँ भी बार बार धमकियां दे रहे हैं। भाई साहब ऐसा है, सुनो मेरी बात, जो अगर लीगल अनलीगल का मैटर है तो वो तो गवर्नमेंट अपना काम करेगी। तो ये क्या जो धर्म के गुरु हैं, जो रक्षा दल वाले, क्या ये गवर्नमेंट में आते हैं या अनगवर्नमेंट में आते हैं? आप नहीं। इस बात का कानून किसी को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। कानून का अपना काम है, धर्म गुरुओं का काम है जनता जनार्दन के हित के लिए कार्य करना। संस्था को रजिस्ट्रेशन तो सरकार ही करके देती है ना, तो सरकार का कार्य नहीं बनता कि इन पर रोक लगाया जाए। रजिस्ट्रेशन जो करके देती है रक्षा दलों को, सर्टिफिकेट देती है करके कि ये रक्षा दल मान्य है, तो क्या सरकार का दफ्तर नहीं है जो इस पर रोक लगाया जाए? वो बात आपकी ठीक है। दलों को सर्टिफिकेट देती है करके कि ये रक्षा दल मान्य है, तो क्या सरकार का दफ्तर नहीं है जो इस पर रोक लगाया जाए? वो बात आपकी ठीक है, पर मैं अपने छायाकार पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा, क्या आप उस मौके पे गए थे क्या? अगर आप मौके पे गए हो तो मैं मानता हूं कि हाँ मेरे भाई। 71 से 100 FIR हुई है हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी के खिलाफ यूपी में। नहीं भाई साहब होनी चाहिए। मैं कहता हूं देखो, अगर मैं गुनहगार हूं, कसूरवार हूं, मेरा बेटा कसूरवार है, तो दंडनीय अपराध की धारा मेरे ऊपर भी उतनी बनती है और मेरे बेटे के ऊपर भी उतनी बनती है। तो आप मानते हैं कि धर्मगुरु भी अपराध करते हैं? भाई जो अगर सपोज करो कि अगर मैंने गलती की है तो मैं उसका दंड का भागी हूँ, इसमें क्या है? पुनाना की जनता का कहना है कि जो मौजूदा विधायक है उसने भी कार्य नहीं किया है, केवल चुनाव के टाइम आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट लेते और चले जाते हैं। क्या अब की बार भी आप ऐसा ही आश्वासन जनता को देंगे? ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता वो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो अंतिम पंक्ति में भी व्यक्ति जो खड़ा है हम उसकी भी चिंता करते हैं। और मैं अपनी देवतुल्य जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि मात्र 10 रुपये में मैं अपनी देवतुल्य जनता के लिए एसी बस में सफर कराऊंगा और मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन कराऊंगा। हर 5 किलोमीटर पे अपने स्टॉल होंगे। चलिए आप पुराने की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? 2 शब्दों में। मैं पुराना की देवतुल्य जनता से यही कहूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। ये लोग आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गोद के नाम पर, पाल के नाम पर आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, लेकिन आपको अच्छे कैंडिडेट, सच्चे कैंडिडेट, पक्के कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट को जिताकर चंडीगढ़ भेजने का काम करें कि जो आपके हित की
15 से 18 घंटे चिंता करे। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, मैं अपनी देवतुल्य जनता के लिए, मैं अगर देवतुल्य जनता ने मुझे चंडीगढ़ भेजा, दरवाजे तो होंगे लेकिन दरवाजे में कुंडी ताला नहीं होगा। मेरी देवतुल्य जनता 24 घंटे मुझसे बेझिझक कभी भी बिना दरवान के मिल सकती है। जैसा कि आपने बात करी विकास की, जी, जैसे अभी मौजूदा विकास देखने को मिल रहा है, क्या आपके भी आने वाले टाइम में ऐसे ही विकास देखने को मिलेगा? नहीं भाई साहब, नहीं। मैं अपनी 81 कंस्टिट्यूंसी की तकदीर बदल दूंगा, तस्वीर बदल दूंगा। और रियलिटी आपको बताऊं, उन लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। चंडीगढ़ और गुड़गांव और फरीदाबाद की तर्ज पर वहां विकास कार्य कराऊंगा। जैसे आपने बात करी बसों की और खाने की, जी, बस कितने किलोमीटर तक आप 10 रुपए की सेवा करवाएंगे और खाने के लिए कितने टाइम तक खाना उनको प्रोवाइड होगा 10 रुपए में? 10 रुपए में एक बंदे के लिए भरपेट भोजन, दिन का खाना माने या रात का खाना माने, नहीं, सब उसका एक शेड्यूल होगा कि जैसे दोपहर का जो लंच 1 बजे होता है, शाम का 8 बजे का होता है, उस हिसाब से होगा 2 टाइम का। हाँ, और बस का ऐसा है, पूरी विधानसभा में कहीं भी रनिंग लगाएगी, मात्र 10 रुपए में। जहां बंदा बैठता है और जहां उतरेगा उसको 10 ही रुपए देने हैं। और 10 रुपए से माता ज्यादा बहनों के लिए सुविधा फ्री होगी। अगर 10 रुपए से ज्यादा मांगे तो बंदा, अरे क्यों मांगेगा भाई साहब? वो हम किस तो लिए? कोई नंबर या कोई अल्टरनेटिव नंबर आपका है जो आपको कॉल करके वो शिकायत कर सके? मेरा नंबर है 9813192779 79, यही नंबर है। ये नंबर कब कार्य करेगा? आपके विधायक बनने के बाद या आप भी आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखो भाई साहब, ये नंबर तो मैं माननीय 2014 में जैसे मनोहर लाल जी की सरकार आई, माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे गुरुग्राम में बुलाया कि गोपाल बेटा, मैं तेरे को एक छोटा सा काम देता हूँ मेवात की जनता के लिए। मैं कि क्या है वो जी? उन्होंने मुझे ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर बनाया। ये नंबर जब से चालू है और जब तक चालू रहेगा, जब तक मैं मरूंगा। और मैं तो आपको यहाँ तक और बता देना चाहता हूँ, मेवात की जनता मुझे नहीं, मेरी आने वाली 3 पीढ़ियों को भी यहाँ से विधायक बनाकर भेजने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।